हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सभी के सभी अच्छे से ये प्रश्न कीजिएगा। देखिए, जो बोलियों से संबंधित और ये देवनागरी लिपि से संबंधित आपको 3 से 4 क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, 3 से 4 क्लासेस हो सकती हैं। उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैराथन टेस्ट ले लेंगे इसका भी, और उसके बाद फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? 4, 8, 10 या फिर 5? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी। कितनी जाएंगी? 5 होती हैं। कौन सी होती हैं? ठीक है, 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पश्चिमी हिंदी होती है, बिहारी है ना, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ये इस प्रकार की कुछ बोलियां होती हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पहाड़ी बोली। तो आपको ये 5 बोलियां याद रखनी है। कौन सी हैं? पहाड़ी, ठीक है, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो ये आप 5 याद रखिएगा। इनकी अलग अलग उपभाषाएं भी हैं, अगर बीच में आती हैं तो हम उन्हें भी जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, हाड़ौती बोली है, बताएं हाड़ौती बोली किसकी है? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। विकल्प देखिए, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान। क्या उत्तर जाएगा इसका? जल्दी से बताएंगे। कहाँ की है? ये जयपुरी भी कही जाती है। ठीक है, कौन सी कही जाती है? जयपुरी भी कही जाती है। तो क्या जाएगा? पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, हड़ौती बोली को और किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा विकल्प ऊपर नीचे है तो आप इसे सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगर विकल्प ऊपर नीचे होता है तो आप सीधा नाम लिख दीजिए उसका। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून या फिर 15 जून? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 14 सितंबर। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में एज इट इज आपको प्रश्न पूछा जाता है। बताएंगे जल्दी से, कौन सी नहीं है? मलयालम। ठीक है, कौन सी नहीं है? मलयालम। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। 14 सितंबर को। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा को। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? बताएंगे भाषा की कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या फिर विचारों से भावों की ओर? क्या जाएगा? जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? किससे है? बहुत बढ़िया, किससे है? ब्रज भाषा से है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए इसको। क्या इसका उत्तर जाएगा? बाल गंगाधर खैर। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर खैर जी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? वैदिक संस्कृति से, लौकिक, सौरसेनी, अपभ्रंश या फिर प्राकृत? ये प्रश्न का तो उत्तर आपको डायरेक्ट सीधा सीधा पता होना चाहिए। क्या उत्तर जाएगा? सौरसेनी से। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको ये इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है तो पूरा आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। ठीक है, गलत विशेषता इसमें से क्या हो जाएगी? देखिए, भाषा पैतृक संपत्ति है। क्या हमारी पैतृक संपत्ति है? क्या
नहीं। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब मैं कह दूं कि हिंदी मेरे पापा की है, ठीक है, मेरी पैतृक है, मेरे पुरखों से चली आ रही है, ये वो, मैं अपने ऊपर सिर्फ इंडिविजुअल पर लूं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए। बताएं, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बोली। ठीक है, किसी भी सीमित क्षेत्र के अंदर कोई भी जो स्थानीय भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बताएंगे जल्दी से। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 13 का? जल्दी जल्दी उत्तर चुनेंगे सभी। बहुत बढ़िया, बुंदेली। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुंदेली। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? तुलसी, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली लिखी थी। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। आपको इस प्रकार का टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार के अंदर ये बोली पाई जाती है अंगिका नाम से। प्रश्न नंबर 16 देखिए, ग्वालियर की बोली इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है ग्वालियर की? बुंदेली। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो पेपर है इस बार अगर डीएसएसबी या फिर जो अदर जो सेंटर लेवल के हिंदी एग्जाम होते हैं उससे संबंधित अगर उसमें प्रश्न आ जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे बोली से संबंधित। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली इनमें से कौन सी होगी? पूर्वी। ठीक है, कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं या उपबोलियां होती हैं? ठीक है, अवधी, लिख लीजिए, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये जो भाषाएं होती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, कहीं आप फिर बाद में इन्हें भूल जाओ और करो ना। अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर खड़ी बोली, लिख लीजिए सभी। ठीक है, खड़ी बोली, बांगरू, बांगरू को और क्या नाम से जाना जाता है? बताएंगे, बांगरू को क्या नाम से जाना जाता है? हरियाणवी। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा भी क्या आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। और कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, कौन सी है? बुंदेली। तो ये जो भाषाएं हैं ये किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं। अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी की, ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी की भी आपको बोलियां पता होनी चाहिए। कौन सी हैं पहाड़ी हिंदी की? मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली। ठीक है, पहाड़ी की कौन सी हैं? मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कौन सी होती हैं? मेवाती, मालवी, हाड़ौती। जो अभी हमने की थी, हाड़ौती को क्या कहा जाता है? जयपुरी कहा जाता है। और अगर बात करें मारवाड़ी की, ठीक है, मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ी। ठीक है, थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिएगा, राजस्थानी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? ठीक है, मेवाती, मालवी, हाड़ौती तथा मारवाड़ी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास के दिशा निर्देश दिए गए हैं? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के निर्देश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कौन सी है? अभी हमने बात की है
पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? जल्दी से बताएंगे, किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? किससे हुई थी? शोरसेनी से। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। बताएं कब की गई है पुनः संरचना? जल्दी से बताएंगे। 1956 में। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए जल्दबाजी बहुत करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न में आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। भाषाई आधार पर सबसे पहले यही राज्य बटा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताएंगे सभी। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी? आ जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, ये भी देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली थी? कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी से ही हो जाएगा। ठीक है, इसको वियोगात्मक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किस परिवार से है कन्नड़ का? बताएंगे सभी। द्रविड़ भाषा परिवार से। और आप ये भी बताएं द्रविड़ भाषा परिवार से और कौन सी भाषा आती है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी की आदि जननी क्या है? बताएं, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, क्या इसका उत्तर जाएगा? देखिए, हिंदी की आदि जननी क्या मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। कहीं आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अगर आपको कुछ और दे दिया जाए तो वहाँ पर आप कहीं अपभ्रंश को चुनाएं। ठीक है, कहीं शोर से नहीं दे दिया जाए, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए 1960। या तो देखिए मानक देवनागरी का फंसेगा या फिर वर्तनी का फंसेगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1931 है, अभी बात की और प्रश्न भी आ गया। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब हुआ? 1967 में। ठीक है, ये दोनों प्रश्न तो आपने करने ही करने हैं, भूलना मत। अब इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही जबरदस्त और सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न मोस्ट प्रोबेबली है, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए हो जाएगा बीजी खैर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बीजी पंथ भी दिया है, बट आपने क्या बीजी खैर को प्रयोग में लेकर आना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये प्रश्न आसान सो तो लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है इस प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाती है तो गलत कराते हैं। ठीक है, 18 मत करना। कितनी है इसके अंदर? कितनी है? 22 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? अभी आपको बताया था संस्कृत है। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल कहाँ का था? आपको ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, सभी के सभी बताएंगे इसका उत्तर क्या जाएगा, जल्दी से बताएं। आपको पूछा गया है 10वां। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा,
क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है और आप गलती कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, आपको ना ये जितने भी सम्मेलन हुए थे इन सभी सम्मेलनों को आपने क्या करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, आपसे 10वां पूछा गया है तो कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, 10 से 12 जो सितंबर में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2015 के अंदर हुआ था ये, और इसका उद्घाटन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें कितने देश शामिल हुए थे, 57 देश। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। और इसके बाद आपका एक चैलेंजिंग प्रश्न है। ठीक है, सभी ने क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ पर नहीं बताना। ठीक है, आपको प्रश्न दिया गया है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान इनमें से कौन सा नहीं है, बोली, भाषा, मानक भाषा या फिर सहजता। ये प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आफ्टर क्लास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।